बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पेरिस ओलंपिक्स पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो, जिते फ़ातिह पेरिस जेको आहे उहो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आहे, जंहिं 40 गोल्ड मेडल खटिया आहिनि। टोटल जेका मेडल्स जी तादाद आहे उहा 126 आहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जे लाइ। पाकिस्तान जे लाइ जेकर पाण ॾिसूं त पाकिस्तान फ़ातिह पेरिस करार ॾिए थो अरशद नदीम खे, जंहिं अरशद नदीम पाकिस्तान खे 40 सालनि खां पोइ गोल्ड मेडल खटारायो आहे ओलंपिक्स जहिड़े इवेंट में। आख़िरी मेडल पाण खटियोसीं 1984 में गोल्ड मेडल, जॾहिं त ब्रॉन्ज़ मेडल जेको आहे उहो पाकिस्तान 1994 में खटियो हॉकी में। उनखां पोइ पाकिस्तान 2024 ताईं इंतज़ारु कयो। हिन तवील इंतज़ार खां पोइ पाकिस्तान जो जेको मेडल खटण वारो ख़्वाबु हो उहो अरशद नदीम बिलाख़िर पूरो कयो। अरशद नदीम 2016 खां जेवलिन थ्रो खेॾी रहियो आहे। मुसलसल हुन जेका परफॉर्मेंस आहे हुन में बहितरी ईंदी रही। टोक्यो ओलंपिक्स में हू 5 नंबर ते रहियो ऐं हिन भेरे हिकु वाहिद उमेद ही पाकिस्तान जा जेके 7 एथलीट्स हुआ उन्हनि मां सिर्फ़ु अरशद नदीम मां उमेद हुयूं, छो जो अरशद नदीम क्वालिफाई करे ही इवेंट खेॾणु वियो हो ओलंपिक्स जो। उनखां अलावा जेके बक़ाया 6 एथलीट्स हुआ उहे क्वालिफाई न करे विया, बल्कि उहे कोटा सिस्टम तहत पाकिस्तान जे लाइ खेॾणु विया हुआ, जंहिंमें असांजा 2 प्लेयर 2 एथलीट्स जेके आहिनि उहे स्विमिंग में, 3 शूटिंग में, जॾहिं त 2 एथलेटिक्स में हुआ, जंहिंमां जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम हुयो ऐं जेका रनिंग हुई हुन में फ़ाइका रियाज़ हुई, जंहिं 100 मीटर जी रनिंग में हिसो वरितो। सो ओवरऑल ओलंपिक्स जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ओलंपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल करण सां हिन वक़्तु जी नाज़रीन ओलंपिक जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान जे लाइ वेट लिफ्टिंग कंदा रहिया आहिनि। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुननि पारां गोल्ड मेडल हासिल कयो वियो आहे वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट साहब असां अगर मौजूद आहिनि। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरशद नदीम के हवाले से क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? अरशद नदीम ये जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, उसके बाद जो फ्यूचर है वो कैसे देख रहे हैं? क्या फ्यूचर में और हमें इस तरीके के एथलीट्स नजर आएंगे या फिर वही हाल हो जाएगा कि फिर 40 साल हमें फिर और वेट करना पड़ेगा? देखें, माशाल्लाह अरशद नदीम को मैं जैसे बहुत मुबारक और उसकी फैमिली को भी उसने जो किया है वो माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे दूसरे खेलों के लिए भी बहुत बेहतरीन है कि हुकूमत का जो है ध्यान दूसरी गेम को भी है क्रिकेट से हटके। और बिल्कुल अगर इसी तरह रहा कि मेरिट पे ना भेजा गया और क्या कहते हैं इन एसोसिएशन फेडरेशन को क्लीन ना किया गया, इसी तरह अगर प्लेयर की रेस्पेक्ट ब्लॉक करते रहे तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट से जैसा क्रिकेट का, हॉकी का, स्क्वॉश का बुरा हाल हो गया, इस तरह बाकी जितने भी खेल है इनका भी वही हाल हो गया। सर, अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के पीछे की फैक्टर क्या लगता है आपको? क्या की फैक्टर हो सकता है? क्या उसकी अपनी जाती जो मेहनत है वही सब कुछ है या फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनका थोड़ा बहुत हाथ है इसके पीछे? देखें, जो हकीकत है वो ये है कि ये उसकी अपनी मेहनत है, किसी एसोसिएशन का कोई हाथ नहीं है इसमें। वो इस वक्त कह रहा होगा कि सबको शुक्रिया अदा करा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उसके वालिदैन की मेहनत है और उसकी अपनी जो है पर्सनल मेहनत है जिसकी वजह से जो है वो आज यहाँ पर। और उसका जो कोच है सलमान भट्ट साहब, ये उनकी मेहनत है। और मेरे से जो जनरल असलम शाही साहब है उनकी जो है मेहनत है, क्योंकि उन्हीं ने वही बंदे हैं जो इसे जो है ना गाँव से लेकर शहर में जहाँ पे ट्रेनिंग करवाई, फिर इस काबिल किया कि ये जो है ना ओलंपिक के लिए जो है तैयार करे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्या वो किसी खास खेल के ऊपर उसको प्रायोरिटी देते हैं या फिर सबको बराबर देखते हैं, हर किसी को एक नज़र से देखते हैं, या कुछ उनके फेवरेट एथलीट्स हों जिनको वो ओलंपिक्स में जाने के लिए हेल्प भी करते हों, उस खास खेल के ऊपर तवज्जो भी देते हों, बाकी दूसरे जो खेल है उनको नज़रअंदाज करते हो? क्या कुछ ऐसा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले से? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये अरशद के ऊपर ही ज्यादा सबका फोकस था। उनको चाहिए था कि एक तो फोकस तमाम जितनी भी लीड है जो कि काबिल है तो ओलंपिक में मेडल ले सकते हैं, इनको भी जो है ना साथ ग्रो करें। अब जैसा अर्शद को जो है बाय ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो मेरा ख्याल है कि बाकी भी किसी का हक रखते हैं कि वो भी जो है इंटरनेशनल ट्रेनिंग करें जाके और वो भी जो है ना ओलंपिक के लिए तैयार हो। अच्छा, आप रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम खेल कर आए हैं, वहाँ पर दूसरे एथलीट भी होंगे, दूसरे ममालिक के लोग भी होंगे, तो वहाँ की उनकी ट्रेनिंग में और पाकिस्तान में जो एथलीट्स हैं उनकी ट्रेनिंग में कितना फर्क है? आप क्या समझते हैं कितना फर्क है? देखिए, वो तो जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
और हर 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 डिफरेंट प्लेयर का हर एक अलग कोच है, तो वो तो बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जो हमने उनको हराया भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ख्याल है कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ फैसिलिटीज की कमी है। तो अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटी स्पोर्ट्समैन की पूरी करें, जरूरियात उनकी पूरी करें, तो मेरा नहीं ख्याल के वो जो कौमें हैं वो हमारे को बाला तक है। हम भी वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो सिर्फ फर्क जो है वो मेहनत के अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम मेहनत करें, अगर नियत करें कि हमने पाकिस्तान को ओलंपिक का मेडल भी लाना, तो मेरा नहीं है कि हम मेडल ना ले सके, हम ले सकते हैं। सिर्फ इतना गवर्नमेंट इतना करे कि हमें जो है ना बाकी खेलों को भी जो है वो उसी तरह फैसिलिटेट करे जिस तरह क्रिकेट को किया जाता है, जिस तरह अब ऐसे रंगीन को दिया जाएगा, इसी तरह बाकी भी जो खेल है उनको भी इसी तरह प्रायोरिटी दी जाए। अच्छा, आखिर में पैगाम क्या होगा आपका गवर्नमेंट के लिए कि क्या कितनी तवज्जो दी जाए, क्योंकि अरशद नदीम को इस खेल से पहले उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं थी जब वो जा रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो हर कोई कह रहा है कि अरशद नदीम को हमने तैयार किया, हमारी मेहनत है, इसके पीछे गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है, उसके अलावा ओलंपिक एसोसिएशन है वो ले रहे हैं, फिर पीएसबी वाले ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को आप मैसेज क्या होगा आपका? देखिए, अरशद नदीम की दिक्कत में किस चीज का आता है ये तो वही बता सकते थे। और रही गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही अपील है कि वो जो है ना तमाम जितनी एसोसिएशन जो है उनको जो है ना क्लीन करें, और उनके ऊपर जो मैरिड वाले लोग हैं उनको लाके लगाया जाए। मैरिड और अदर जो है वो रखा जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सिर्फ अब जो है मैरिड की जो है ना कमी है बहुत ज्यादा। अगर आज मुझे अगर इन्होंने 2 साल पहले रुकावट ना डाली होती, तो मेरा ख्याल है कि हम जो है ना 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल की जो है ना आज सेलिब्रेशन कर देते। बहुत शुक्रिया नो दस्तगीर भट्ट साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त असांखे स्टूडियो में जॉइन किया है ताबिश मीर साहब। ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी नवाजिश। सबसे पहले क्या कहेंगे, एक तवील इंतज़ार था पाकिस्तान का, 94 में हमने आखिरी मेडल जीता, वो भी ब्रॉन्ज। उसके बाद 30 साल तकरीबन हमें लग गए, हम बिलाखिर जीते, और जीते भी तो क्या, गोल्ड मेडल। और इस वक्त अगर पॉइंट्स मेडल टेबल अगर देखें तो मेडल टेबल्स पे हम भारत से ऊपर हैं। हालांकि भारत ने हमसे ज़्यादा मेडल्स लिए, लेकिन उनके पास कोई गोल्ड नहीं है। हमने एक ही जीता, गोल्ड जीता, और वो हमने नीरज चोपड़ा के साथ हमने मुकाबला किया। उनकी मां ने तो कहा है कि दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी जो गोल्ड मेडल था वो पाकिस्तान के नाम हुआ। क्या कहेंगे अरशद नदीम के परफॉर्मेंस के हवाले से? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जमशेद आपका, आपकी टीम का, जिसने आज आपके इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया। दूसरी जाने बात की जाए पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से, आपने अपने इब्तदाइये में ही बताया कि कोटा सिस्टम के तहत चंद खिलाड़ी गए, और फिर अरशद नदीम को जो मौका मिला, उन्होंने इनफरादी तौर पर पहले अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसे यकीनी बनाया। इसके बाद वो जो है होने वाले पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में पहले भी वो हैरान कर चुके थे। आपने देखा कि 91 समथिंग जो है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, नीरज चोपड़ा को उन्होंने पहले धचका दिया, और उसके बाद अहम मुकाबले में वहाँ उन्हें फाइनल में शिकस्त दी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस अंदाज से आज अरशद नदीम ने ये तमाम जो दाद उन्हें मिल रही है, ये तमाम जो उनसे मुताल्लिक उनसे मंसूब जुमले हैं, उनसे मुताल्लिक जो खुशियाँ हैं, जो उन्हें इनामात मिल रहे हैं, वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे। मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, आपने देखा होगा कि आगाज़ में ही उनको जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। एक वो एथलीट जिसने कम दस्ती में, कम वसाइल में और चीज़ों का अदम दस्तियाबी में इंजरीज़ का सामना करना पड़ा, जिसको ना सिर्फ घर वालों की तरफ से काफ़ी ऐसे चैलेंजेस थे जिसका उसे सामना करना पड़ा, उस पर घर की जिम्मेदारियां थी, उसका वालिद मजदूर था, उसके घर में दीगर लोग थे जो उससे सवाल करते थे, वो दीगर खेलों से वाबस्ता रहा, लेकिन उसने उस खेल को चुना जिससे मुताल्लिक पाकिस्तान के अंदर कोई जानता नहीं था। आप और मुझे आज मालूम हुआ कि जेवलिन थ्रो एक गेम है जिसमें हमने जो है रिकॉर्ड हासिल किया, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसकी असल बुनियाद आज अरशद नदीम ने पाकिस्तान के नाम की। अरशद नदीम जिस अंदाज से खेले, उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने नीरज चोपड़ा साहब की वालदा को भी ये कहने पर जो है मजबूर कर दिया कि ये मेरा बेटा है।